गाइस, कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। गाइस, मेरा चैप्टर 1 जो है मेरी लास्ट वीडियो में अपलोड हो चुका है, जो मैंने काफ़ी टाइम से अभी बनाई नहीं थी। बट अब मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, जो अब ये कंटिन्यू रहेगा। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी बेनिफिशियल कमेंट्स है वो दीजिए। चैप्टर 2 में हमारी कर्व स्टॉक की शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी। एफ की कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। बी की हैव, इट की थिंक, द से आपका देम रिप्रेजेंट होगा। एस की नहीं है अभी। जेड की वॉज। जो अभी नहीं है वो आगे होंगी। अभी आपको जो शॉर्ट फॉर्म बताई जा रही है, अभी आप उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि जो आप कर्व स्ट्रोक जिस तरीके से रिवाइज करते हैं, अगर आप उस तरीके से करके चलेंगे तो आपको ईजी रहेगा। श का होगा शैल और ज का होगा यूजुअल और यूजुअली। वी हैव, वी से आपका हैव हो गया। थिंक, जो द है वो देम को रिप्रेजेंट करेगा। जेड वॉज को, शैल, यूजुअली। यूजुअल और यूजुअली दोनों में यही चीज़ यूज होगी। कर्व स्ट्रोक में हम वॉवल कैसे लगाएंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें आप हैवी डॉट और लाइट डॉट कर चुके हैं। हैवी डॉट जो कि ए साउंड को रिप्रेजेंट करता है और लाइट डॉट ए साउंड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप कर्व स्ट्रोक में भी उसी साउंड को आप शो करेंगे। जैसे आपका वर्ड है दे, तो आपने द बनाया, द डार्क है और ए का वॉवल है और ये सेकंड प्लेस का है, सेकंड पोजीशन और मिडल में रहेगा। इसी तरीके से पहले हमेशा कॉन्सोनेंट बनेगा, उसके बाद आप वॉवल लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बच्चे गलती करते हैं कि पहले ये करके इस तरीके से कर लेते हैं, उसे उसकी पोजीशन रॉन्ग आती है। आप पहले कॉन्सोनेंट पुट करेंगे देन वॉवल। फेथ, फेथ। और दूसरा, हमारे जो कॉन्सोनेंट है वो इक्वल बनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका वर्ड है शेप, शेप। क्योंकि कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, इस तरीके से ऐसे बना लेते हैं, बस फटाफट बनाते चले जाते हैं, बट वो ये नहीं सोचते कि ये तरीका गलत है। आगे चल के इसके गलत मीनिंग निकलेंगे, या उसको बड़ा कर देते हैं तो सेकेंड स्ट्रोक को छोटा कर देते हैं, तो ये गलत है, ये रॉन्ग वे है। जो भी हमारा कॉन्सोनेंट होगा वो इक्वल बनेगा, शेप। अब देन है आपका लाइट डॉट, जिसमें ए की साउंड है, ए। फेड, फे ड। जो स्ट्रोक लाइट है वो लाइट बनेगा, जो डार्क है वो डार्क बनेगा। फैच, फे च, फैच। डेथ, डे था डेथ। अगर आपके दो वोवल आते हैं, जैसे ये वर्ड है इसमें दो वोवल आ रहे हैं, ऐसे ए से दो वोवल आ रहे हैं, तो पहले तो आपने कॉन्सोनेंट बनाना है। कॉन्सोनेंट है स, एस, तो ए से, समझ रहे हैं? ए से मतलब दो वोवल बन रहे हैं, पहले ए फिर से, ए से। फैच, जो कि हमने लाइट डॉट का पहले किया था। अगर फेड वर्ड होगा हमारा, फेड, तो ए का वोवल आएगा। बच्चों, अभी हम जो वोवल कर चुके थे वो हम ए और ए साउंड कर चुके थे। ये हैवी डॉट है और ये लाइट डॉट है। अभी तक हमारी जो पोजीशन चल रही है वो सेकंड पोजीशन चल रही है। हम सेकंड पोजीशन से अभी चल रहे हैं। फर्स्ट हमने सेकंड पोजीशन ली है, हमारा जो वोवल है वो सेकंड पोजीशन पे बनेगा। बट अब जो है ये हमारे जो 6 वोवल होते हैं वो डॉट वोवल है। मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं पूरे वोवल्स के बारे में बता चुकी हूँ कि हमारे पास 12 वोवल होते हैं, जिसमें 6 डॉट वोवल होते हैं, 6 डैश वोवल होते हैं, जिसमें 3 हमारे हैवी डॉट है और 3 लाइट डॉट है, 3 हैवी डॉट हैं और 3 हैवी डैश है और 3 ही लाइट डैश होते हैं।
तो अभी तक हमारा जो कंसेप्ट था वो सेकंड प्लेस के हैवी डॉट लाइट डॉट वी हैव डन, ठीक है। अब जो आएगा हमारा ओ, गो, ओ की साउंड आएगी जो कि हमारा हैवी, ये जो है हमारे डैश वोवल है। और मच, ये एक तरीके का एक कंसेप्ट है। ये पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज़ नॉट मच गुड, एक तरीका है जिसमें कि आप थोड़ा वोवल को माइंड में बिठा सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़ा आप इस वे से करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। तो इसलिए हम जो हैवी डॉट और लाइट डॉट कर चुके हैं जिसमें मे और ए की साउंड आई थी। अब जो आप करेंगे गो मच, यानी कि गो ओ हैवी डैश मच अ, इसमें कॉन्सोनेंट में नहीं जाना है, इसमें वोवल में आई है, मच अ की साउंड आ रही है, लाइट डैश जिसको हम बोलेंगे। अब आपका आएगा जो हम करेंगे वोवल डैश, हैवी, हैवी डैश की साउंड आएगी इसमें, ठीक है ना। लॉन्ग ओ, जैसे आपका वर्ड है टो, तो टी बना के आपने ओ का डैश बनाना है, ओ। फो, एफ बना के आपने हैवी डैश लगाना है। इसकी डायरेक्शन वैसे ही जाएगी जैसे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर स्ट्रेट है तो इस तरीके से आ रहा है, ये हमारा जे है तो इस तरीके से आ रहा है, अगर हमारा बी है तो इस तरीके से जाएगा, अगर आपका स्ट्रेट कॉन्सोनेंट है ऐसे है तो इस तरीके से आएगा, और श है तो इस तरीके से आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि श बनाकर भी स्ट्रेट कर देते हैं, ये रॉन्ग वे है, इस तरीके से नहीं करना किसी भी बच्चे को। ओथ करेंगे जैसे ओथ, तो ओ की साउंड आ रही है, आपने थ बना के ओ, ओथ। सो, सो, शो, अगर हम दो कॉन्सोनेंट लें, डबल कॉन्सोनेंट, शोड, शो ड, शोड होगा। अगर आप इसको बोथ लेते हैं तो बो थ। अब आप देख रहे हैं कि मेरा जो स्ट्रोक डार्क है मैं उसको डार्क बना रही हूँ, जो लाइट है उसको लाइट बनाना है। ये गलती से भी कोई इस तरीके से नहीं करना कि जो डार्क है आप उसको लाइट कर दो, लाइट को डार्क कर दो, तो अभी आपको इनिशियली उसको रीड करने में भी दिक्कत होगी। इस तरीके से इसके बाद हम करते हैं लाइट डैश। लाइट डैश का जैसे मैं बता चुकी अ साउंड आएगी, अ, लाइट डैश। इस तरीके से आपका वर्ड है जैसे टब, तो ट बा, पहले हमने कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट क्लियर किया और ये डैश लगा दिया लाइट, तो ये बन गया ट बा, टब। जज, डच, अप, अस, टच। एक बार मैं फिर आपको रिपीट करा देती हूँ जो आज का हमारा चैप्टर था। हमने कर्व स्ट्रोक लिए हैं, आपकी शॉर्ट फॉर्म्स हर चैप्टर में आएगी, हर चैप्टर में आएगी। जिस तरीके से इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसी तरीके से हमारी शॉर्ट हैंड में शॉर्ट फॉर्म्स वर्ड होते हैं जो कि बिना वोवल के यूज़ किए जाते हैं। इसमें वोवल बिल्कुल नहीं लगता है, इस चीज़ में को दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपका ये वर्ड दिखाती हूँ, जैसे ये है हैव दे, तो कई बार बच्चे इसको कुछ और बना देते हैं, बट ये हैव है क्योंकि इसके साथ कोई वोवल थोड़ा ना लगे कि आप उसको एक वर्ड बना देंगे, वर्ड क्रिएट कर देंगे। नो, ये हैव ही पढ़ा जाएगा। आपको लर्न करनी है, शॉर्ट फॉर्म्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं हर चीज़ को। अब जैसे कर्व स्ट्रोक का आप एक, जैसे मैंने आपको ये बताया कि पहले आप लिख लीजिए कौन से हैं, फिर आप उसका बना लीजिए कि वी का हैव, थ थिंग के लिए, द देम के लिए, एस का भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, जेड के लिए वॉज, श के लिए शैल, ज के लिए यूजुअली। और कर्व स्ट्रोक में भी सेम वोवल वैसे ही यूज़ होगा जैसे कि आपने डाउनवर्ड स्ट्रोक में किया था, दे, से, फेड, शेप। और लाइट डॉट में आपका आता है ये फेड, फेच, डेथ, शेड, ऐसे। और आपके जो सेकंड प्लेस के वोवल है वो मैंने कंप्लीट करा दिए, जिसमें पहले हम हैवी डॉट और लाइट डॉट कर चुके हैं और आज हमने हैवी डैश और लाइट डैश को भी साथ ही में कंप्लीट कर दिया। हैवी डैश में ओ की साउंड आती है, लाइट डैश में अ की साउंड आती है, और ये सेकंड पोजीशन पे लगेंगे और कॉन्सोनेंट के मिड में लगेंगे। और जो हैवी डैश है जिसमें ओ की साउंड है तो उसमें हैवी डैश लगेगा, टो, ओट,
बो, जो, फो, बोथ, वोट, अप, अस, टब, टच, डच, जज। रीडिंग कंपलसरी है, आपको हर एक वर्ड की रीडिंग करनी है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। 1 वर्ड कम से कम एटलीस्ट एक पेज करना है, इससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम 5 पेज भी कर लीजिए तो आपकी बेस ही अच्छा होगा। रीडिंग ज़रूर कंपलसरी है, वर्ड की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप मेरे से कमेंट्स में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और देन 3rd चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। हेलो गाइस, अगर आपको ये आज का कंसेप्ट क्लियर हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और इस बिहाव पे अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है शॉर्ट हैंड के बिहाव पे या कंप्यूटर क्लासेस के बिहाव पे, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आफ्टर लॉकडाउन मेरे दिए गए पैम्पलेट्स में जो भी एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।